मैं बहुत टाइम से ये बोल रही थी कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की आवश्यकता है। आपने सीनियर लोग उसमें अपने व्यूज़ देंगे, उन व्यूज़ को बड़ा ध्यानपूर्वक हमको सुनना है और इलेक्शन को देखते हुए उनकी क्या मानना है उन लोगों का और वो क्या कह रहे हैं उसको सुनने के लिए हमारे प्रभारी शुक्ला जी भी आए थे। उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ठाकुर रामलाल जी, ठाकुर कौल सिंह जी और धनीराम शांडिल जी भी उपस्थित थे। उसमें यही चर्चा हुई कि 24 का चुनाव अब आ चुका है, उसकी हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से ये बाई इलेक्शन भी फेस करना है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी के सुझाव सुने गए और शुक्ला जी को उन्होंने जो जो परिस्थिति है उससे अवगत करवाया। यही विषय था कल चर्चा का। और जहाँ तक ये इलेक्शन की बात है, मुझे लगता है कि अब एक चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई है, उपचुनाव भी है, उसमें हमें किन किन को उतारना है मैदान में, इस पर भी चर्चा की गई। और उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा कि हमको थोड़ा फीडबैक लेने दो कि लोग क्या मान रहे हैं, क्या हम किस व्यक्ति को मैदान में उतारेंगे और कौन सशक्त है और कौन ये आने वाले चुनाव का सामना कर सकता है। तो इसमें सबके सुझाव सुने गए और मेरे को लगता है कि क्योंकि अब लास्ट चरण में हमारा इलेक्शन है तो इसलिए थोड़ा टाइम हमारे को मिल गया। हम इस पे सोच विचार कर रहे थे और सभी के सुझाव प्रभारी ने सुने और वो अब इस विषय को हाईकमांड के सामने रखेंगे। हाईकमांड अब जो हमारे कैंडिडेट्स तय होंगे उस पर क्या उनका निर्देश होता है उसके मुताबिक ही चलेंगे। देखिए, मेरे सामने कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी। मैंने बार बार ये प्रेस के सामने भी कहा है कि जब मैं चुनाव के दौरान पहले भी 1-1.5 साल से हर क्षेत्र का दौरा कर रही थी तो कुछ बातें वर्कर्स ने भी कही, कुछ लोगों ने भी कही। तो इसलिए मैं ये सोच ही रही थी कि इस परिस्थिति में मैं चुनाव में उतरूं कि नहीं, इस बात का बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने खड़ा था। मैंने वो सारी स्थिति कल हमारे प्रभारी के सामने रखी, मुख्यमंत्री के सामने रखी और मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि हम मिलकर दौरा करेंगे। लोगों की जो समस्याएं होगी काफ़ी हद तक उनका मानना था कि सरकार ने सॉल्व कर दिए। जैसे डिज़ास्टर आया तब लोगों के बीच गए, जो जो संभव हो सका वो उन्होंने मदद की है। उसी तरह से चाहे ओपीएस की बात है, चाहे महिलाओं को पैसे देने की बात है, चाहे दूध के दाम बढ़ाने की बात है, ये सब काम सरकार ने किए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में हम इन चीज़ों को लेकर मैदान में जाएंगे और लोगों को संतुष्ट करेंगे कि ये कारण थे जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी नाराज़गी थी। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि हम लोग मिलजुल कर मीटिंग्स भी करेंगे, लोगों की ग्रीवेंसेस भी सुनेंगे और जो डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने आई है उसका भी निवारण करेंगे। मैम, ये मान के चलें कि फिर आप चुनाव लड़ेंगे ना मंडी से? देखिए, अभी भी मैंने ये अपना गेंद हाईकमांड के फील्ड में रखा है। अब वो क्या तय करते हैं, क्या इस पर फैसला करते हैं, वो जल्द हमारे को अपना फैसला सुनाएंगे। हमारी एक बैठक अभी 4-5 तारीख को फिर दिल्ली में होनी है, जिसमें हम शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे, हमारी जनरल सेक्रेटरी है उनसे मिलेंगे और वो क्या इस पर डिसाइड करते हैं, देन आई विल टेक माई स्टेप फॉरवर्ड। बीजेपी ने करुणा को जो है चुनावी मैदान में उतारा है, तो क्या आप उसके सामने तैयार हैं और क्या लगता है कितनी सख्त कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से कंगना? पहले हम ये मान के चल रहे थे कि शायद जयराम जी भी हो सकते हैं, महेश्वर सिंह जी भी हो सकते हैं और भी इनके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी दावा कर रहे थे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। पर आखिरी मोमेंट में ये जो नाम आया, ये सभी को इसकी हैरानी भी हुई और कई लोगों को ये डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था कि जी हम इतने सालों से पार्टी का काम कर रहे हैं, आप ऊपर से किसी नेता को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। तो अब जो भी उनकी पार्टी के हाईकमांड ने डिसाइड किया वो ठीक है, शी इज़ इन द फील्ड, वी वेलकम। अब वो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट होगी और हम चाहेंगे कि कांग्रेस का भी सशक्त उम्मीदवार हो जो उसको आने वाले चुनाव में
परास्त कर सके। और सीटों की भी चर्चा हुई मैम, क्योंकि बाई इलेक्शन भी है, 6 उपचुनाव हैं और हाँ, उस पर भी चर्चा हुई, उस पर भी हमने बातचीत की और सभी से फीडबैक प्रभारी ने लिया है। कुछ नामों की भी चर्चा हुई कि ये भी हो सकता है, क्योंकि बाई इलेक्शन में हमारे कुछ नए नाम आने हैं। वो उन्होंने कहा कि हम डिटेल्ड रिपोर्ट एक दफ़ा जानकारी हासिल कर लें, इस पे जल्दबाजी ना करें, थोड़ा टाइम दिया जाए और हम सोच विचार के उन कैंडिडेट्स को फील्ड में उतारेंगे जो कांग्रेस की तरफ से सबसे मजबूत कैंडिडेट है। मैम सूचना है कि कुछ बड़े नेता भाजपा के जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कल चंडीगढ़ में जो है वो चर्चाएं भी हुई है। रामलाल मार्कंडा ने जो है वो जनता के बीच कहा है कि मैं कांग्रेस से भी चुनाव लड़ सकता हूं और राकेश कालिया का नाम भी सामने आ रहा है, तीसरा नाम लखविंदर राणा का है। ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, क्या आप उनको पार्टी में लेंगे? देखिए, मुझे तो ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है और ना ही पार्टी में उनको शामिल करने की कोई बात की गई है। ये बात जरूर है कि उनके विषय में लोगों ने अपने विचार रखे हैं। अब मैंने आपको कहा कि क्या हाईकमांड डिसाइड करती है और किसको वो आगे लाना चाहते हैं, दैट इज फॉर देम टू सी। मैम, चुनाव से पहले कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति क्यों करनी पड़ी? नियुक्ति हुई है, वो भी एमएलएज में से ही है, पार्टी में से, संगठन में से नहीं हो पाई है। तो क्या लग रहा है, क्यों मतलब पार्टी के लोगों को फिर भी तरजीह नहीं? चलो, है तो पार्टी के वर्कर ही है, ऐसी बात नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पे बैठे हैं। ये जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दी है, तो मुझे लगता है कि पार्टी का जो ऑफिस है वो और सशक्त करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया, तो इसमें हमारा पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा, हम मिलजुल के काम करेंगे। मैम, क्या मान के चलें, भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए और शुरू भी कर दिया उन्होंने कैंपेन अपना, जो 4 टिकटें हैं कब तक फाइनल हो जाए, कितना समय? मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी, मतलब 1 हफ्ते तक मैं कह सकती हूँ कि दे विल डिसाइड एंड हाई कमांड उस पर फैसला लेगी। क्या मैम सिटिंग एमएलए में भी किसी को टिकट दिया जा सकता है लोकसभा का? इस पर भी आई डोंट थिंक सो कि हम अब उस स्थिति में है कि किसी सिटिंग एमएलए को टिकट दिया जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कुछ ऐसे चेहरों की तलाश है जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हो और जिनकी पहचान फील्ड में हो और जो अच्छा रिजल्ट दे पाए, तो उन चेहरों को लाया जाए। बीजेपी अभी भी काफी अस्वस्थ है। हर्ष महाजन जो कि पहले कांग्रेस में थे, वो दावा कर रहे हैं कि कुछ लोग और आना चाहते हैं और लेकिन हम लेंगे 1 या 2 ही, जितनी उनको ज़रूरत है, और कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी। आप किस तरह से रिएक्ट करना चाहेंगे? देखिए, आई डोंट नो, वो जाने बीजेपी किसको ला रहे किसको नहीं, मेरे को इसका ज्ञान ज़्यादा नहीं है। मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकती हूँ। व्हाट दे आर डूइंग, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। हमने अपनी पार्टी को सशक्त करना है, मजबूत करना है, हमने मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने ताकि हम ये आने वाले चुनाव अच्छे मार्जिन से जीत मानते हैं सरकार को कोई खतरा है अभी? ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, एक संकट का बादल हमारे ऊपर जरूर छा गया था, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं, हम कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम सरकार को मजबूत करें और सरकार हमारी अपना पूरा कार्यकाल पूरा करे। मंडी से विक्रमादित्य सिंह को जो है वो जिम्मा दिया गया है संसदीय क्षेत्र का, और कल उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है जिस प्रकार से सनी देओल हैं, उन्होंने जो है वो असिस्टेंट रखा है आगे जो भी काम करवाने के लिए। तो क्या मानते हैं आप, जो कंगना रनौत हैं वो अब आसान प्रत्याशी है, वो सीट जीत सकती है मंडी वाली सीट कांग्रेस? क्यों नहीं, हमने काम किया है, हमने फील्ड में रहे हैं, हमने अपनी सांसद नीति बांटी है और हर क्षेत्र का दौरा किया है, लोगों की समस्याओं को दूर किया है। मैंने आपको कहा कि जो वायदे हमने मैनिफेस्टो में लोगों से किए उसको भी हमने पूरा करने का प्रयास किया। तो ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और हम मजबूती के साथ इस इलेक्शन को लड़ेंगे और अवश्य इसमें जीत हासिल करेंगे।